हेलो बच्चों, आज हम लोग इकाई 4 का चैप्टर 1 संतों की बाणी पाठ पढ़ेंगे, जिसमें संत मतलब सज्जन पुरुषों की बाणी, उन्होंने अपनी बाणी के माध्यम से क्या क्या संदेश दिया है, क्या बताया है, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले इसमें देखिए मीराबाई को दिखाया गया है कि मीराबाई ने अपने भजन गाए थे, तो उन भजन में किस तरह से कृष्ण की उपासना की थी और उसका क्या प्रभाव था, इसके बारे में बताया गया। देखिए कृष्ण जी हैं, तो मीराबाई जो थी वो कृष्ण की अनन्य भक्त थी, उनकी जो पूजा करती थी, तो और उनको पति रूप में पाना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार वाले उसका विरोध करते थे। इसीलिए इनका विवाह करा दिया गया कम उम्र में। तो इनके पति के बड़े भाई जो थे वो इनका बहुत विरोध करते थे, क्योंकि उनको अच्छा नहीं लगता था कि राजघराने की बहू जा कर के इस तरह मंदिर में और बाकी संतों के साथ बैठ कर के भजन कीर्तन करे। तो इससे लगता था कि उनके परिवार की बदनामी हो रही है, उनके परिवार का अपमान हो रहा है, तो इसलिए वे उसका विरोध करते थे। लेकिन तब भी मीरा अपने भाव भजन में मग्न होती थी, तो उसका क्या प्रभाव था, इसके बारे में इन्होंने लिखा है इसमें कि मीरा मगन भई हरि के गुण गाए। हरि मतलब भगवान श्री कृष्ण, मगन मतलब आनंदित होना, भई मतलब हो गई, कि मीरा तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण का गुणगान करके ही आनंदित हो रही थी। उनके लिए कोई क्या कह रहा है, क्या सोचता है, ऐसा वो कुछ नहीं, इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था उनके ऊपर। वो सिर्फ भगवान की भक्ति करके ही मग्न होती जाती थी। सांप पिटारा राड़ा भेजो, मीरा हाथ दियो जाए, नहाए धोए जब देखण लागी, सालिग्राम गई पाए। तो मीरा जब उनका कहना नहीं मानती थी अपने परिवार वालों का, तो उन लोगों ने सोचा कि क्यों नहीं मीरा को किसी तरह से मीरा जो है अपनी जीवन लीला ही समाप्त कर दे, मीरा की मृत्यु हो जाए तो एक कंटक समाप्त हो जाए, ना ये रहेंगी ना तो जाकर के मंदिर में भजन कीर्तन गाएंगी। तो इसीलिए उसके लिए तरह तरह की तरकीबें अपनाते थे। तो एक पिटारे में, क्योंकि वो कहती थी ना भगवान श्री कृष्ण ही मेरे लिए सब कुछ है, तो इसीलिए एक पिटारे में सांप को बैठा करके और उसको बंद कर दिया और उसको सेवक के हाथों से मीरा के पास भेज दिया और उनसे यह कहकर भेजा कि यह शालिग्राम की मूर्ति है। शालिग्राम की मूर्ति जो होती है वो भगवान विष्णु की होती है, कि जो काले रंग की होती है, जो जामुन की तरह से होते हैं, एक गोल गोल मूर्ति होती है, तो उसको शालिग्राम कहा जाता है, जो जामुन के फल जैसी होती है। तो उनकी पूजा करती थी मीराबाई जी थी, वो कृष्ण के वास्तविक रूप को मान करके शालिग्राम की पूजा करती थी। तो यही सोच करके उन्होंने उनके लिए सांप का पिटारा भेज दिया और कहा कि इसमें शालिग्राम की मूर्ति है। तो मीरा ने कहा कि नहीं, ऐसे तो हम छू नहीं सकते उसको, जब हम पूजा करेंगे, स्नान करने के बाद जब पूजा करेंगे तब खोल करके पूजा करेंगे। तो नहाए धोए जब स्नान करके देखने लगी तो शालिग्राम गई पाए। तो उन्होंने जब पिटारा खोला तो पिटारे में सचमुच सांप के स्थान पर शालिग्राम की मूर्ति रखी हुई थी और उनको शालिग्राम जी मिल गए। उनको उन्होंने सीने से लगाया, उसके बाद अपने मंदिर में रख करके उनकी पूजा की। तो इस तरह से मीरा भगवान कृष्ण की भक्ति करके आनंदित होती थी और भगवान कृष्ण भी उनकी हर जगह सहायता करते थे, हर जगह उनके साथ विराजमान रहते थे। जहर का प्याला राड़ा भेजा, अमृत दीन बनाए, नहाए धोए जब पीवड़ लागी हो अमर अचाए। और फिर जब एक बार निराश हो गए राणा, उनको लगा कि इससे तो बच गई, तो अगली बार जहर का प्याला, एक प्याला मतलब होता है जैसे कप में कोई चीज़ रखी जाती है, ग्लास में रखी जाती है, वैसे उस प्याले में भर करके जहर उनके पास भेज दिया। और क्या कहकर भेजा कि इसमें भगवान कृष्ण का पंचामृत है, उनका चरणामृत पीने के लिए भेजा, कि जैसे प्रसाद है, कि क्योंकि प्रसाद समझेंगी तब मीराबाई मना नहीं करेंगी, और कोई चीज़ होगी तब तो नहीं पिएंगी। तो यह सोचकर उन्होंने जहर का प्याला भेज दिया और अमृत दीन बनाए, अमृत बना करके जो है, तो अमृत किसने बनाया, भगवान श्री कृष्ण ने। नहाए धोए जब पीवड़ लागी, जब स्नान करने के बाद, क्योंकि वो प्रसाद था, तो मीराबाई की इतनी श्रद्धा थी, तो वो कहनी कि ठीक है मैं स्नान करके अभी भगवान कृष्ण का पंचामृत जरूर पीऊँगी। तो पीवड़ लागी मतलब पीने लगी, हो अमर अचाए, तो वह अमृत ही बन गया। उसको पीने से मीराबाई को कोई नुकसान नहीं हुआ और वह उनके लिए अमृत ही हो गया। तो इसका क्यों हो गया
क्योंकि वह भगवान कृष्ण की कृपा थी, भगवान कृष्ण की अनन्य भक्त थी, तो इसीलिए भगवान श्री कृष्ण उसको अमृत बना देते थे। तो इसका मतलब है कि जब हम भगवान पर अटूट श्रद्धा रखते हैं, अटूट विश्वास रखते हैं, तो भगवान कहीं से भी हमारी हानि नहीं होने देते हैं। भगवान हमें हर जगह पर बचा लेते हैं, हमारी सहायता करते हैं। वही चीज़ मीराबाई के साथ भी हो रही थी कि मीराबाई जहाँ जहाँ मीराबाई के परिवार वाले उनको यातना देना चाहते थे, कष्ट देना चाहते थे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण उनके लिए सहायता करने के लिए तैयार हो जाते थे।